कनाडा की बात करते हैं, शदीद रिसेशन चल रही है, मार्केट डाउन है और जो है पीआर के जो इनके प्रोसेस थे उनको उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो स्टूडेंट्स जब तक फुल टाइम जॉब पे ना हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। बड़े मुश्किल हालात है, रियल एस्टेट वगैरह तो बिल्कुल ही जो रह जाएगी, ये जॉब्स ही नहीं है। वो मैं एक जगह देख रहा था तो घर के घर खाली पड़े हुए हैं, कोई रेंट पे लेने को तैयार नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह की सूरत हाल है। स्टूडेंट्स को जब रोकेंगे ना और तो जो और प्रॉपर्टी है वो भी रेंट से जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, रेंट पे नहीं लेंगे, क्या होगा? तो बुरे हालात हैं। लेकिन इसके मामलात के बाद ये खास तौर पे हुआ है, जब मामला खराब हुए कनाडा और यूएस के, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसका मतलब कि ट्रेड ये सारा जो टैरिफ है इसने इसको अफेक्ट किया है बुरी तरह। लेकिन जितने भी बुरे हालात हों, ऐसे हालात में भी मोहब्बत की पींगे जो है चढ़ रही होती है। ये कैसे और वो भी ये कि जी आहा, मतलब हेड आपके प्राइम मिनिस्टर क्या बात है। जस्टिन ट्रूडो तो वैसे ही देखे कितने हैंडसम, और जब भी वो कहीं भी जाते थे उनकी पिक्चर्स और ये वो वायरल हो जाते थे कि यार कितना हैंडसम है। अच्छा 2018 साल उनकी शादी रही थी सोफी के साथ। बिल्कुल। और पता है ये जब मिले थे ना, एक किसी डिनर पे मिले थे और ही वाज 31 एट दैट टाइम, और सोफी को देख के कहा कि 31 इयर्स का मैं हूं और 31 ईयर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सोफी। लेकिन ये नहीं आपने बताया कि लेकिन सिर्फ 18 साल के तक प्लान 18 साल का है। लेकिन 2024 में 31 ईयर्स जिसका इंतजार किया उसको सिर्फ 18 साल। और फिर 2024 में ओहदा अपना छोड़ा, तो उसके बाद ज़ाहिर फरागत भी थी, थोड़ा सा फ्री से हो गया, महसूस करोगे करने को कुछ है नहीं। 23 में इनकी डिवोर्स हो गई थी। हाँ 23 में हो गई थी के साथ, वेरी सैड। और फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स थे जो इनको कौन आया फिर बताए ना, ये आया कौन उनकी लाइफ में, क्या हुआ? हॉलीवुड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो मतलब वो भी नहीं है, इतने संगीन मामलात, इतने सीरियस प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तो व्हाई नॉट एंजॉय। तो कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? और केटी पेरी को इतने हैंडसम लड़के क्यों मिलते हैं, ये भी एक सवाल है कि पहले ऑरलैंडो ब्लूम, अच्छा उससे पहले वो नहीं थे रसल ब्रांड, नहीं रॉस ब्रांड, वो जिनके पहले हस्बैंड थे, वो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन एंड कॉमेडी मूवीज में एक्ट करते थे। लेकिन ये जो है तो ऑरलैंडो ब्लूम के साथ 3 साल 2 साल विद हिम फॉर 6 इयर्स। उनकी बेटी भी है 4 साल की। और ऑरलैंडो ब्लूम तो वैसे बहुत ही हसीन अदाकार। तो भाई मॉन्ट्रियल में ये हुआ कि दोनों एक जगह पाए गए, दोनों एक जगह पहुंचे, और वो कुत्ते को घुमाते घुमाते केटी पेरी पहुंची एक रेस्टोरेंट में, और वहां पे ट्रूडो से मुलाकात हो गई और सबने ऑब्जर्व किया। पिक्चर्स वगैरह तो खैर नहीं खिंचवा पाए और जाके ये नहीं हुआ, उनको डिस्टर्ब नहीं किया कुछ। लेकिन कुछ लग ऐसा रहा था, जो रिपोर्टेडली जो लोग देख रहे थे वो कहते लव इन दी वाली सूरत हाल कुछ लग रही थी। सिर्फ लव? हाँ, बड़ा सीरियस लव लग रहा है। लेकिन देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर भी कोई हो ना, इंसान तो इंसान है। हाँ। और दिल रखता है तो फिर हो ही जाता है। बात ये कि दोनों अब सिंगल थे। हाँ। तो व्हाई नॉट, मतलब फिर अगर ऐसी हो ही जाती है कभी, ऐसी आपके क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, क्या है। बट ये कि दोनों इतने मशहूर हैं, ये जाएंगे कहाँ घूमने करने? भाई वो पहुंची थी ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद वहाँ ये नहीं हुआ, रेस्टोरेंट में नहीं, वो मॉन्ट्रियल में, वो तो खैर उन्होंने किया, अपनी मीटअप हुआ। उसके बाद फिर वो कॉन्सर्ट में भी पाए गए जी। यानी 2 दिन बाद कॉन्सर्ट था, तो कॉन्सर्ट भी पहुंचे वो देखने के लिए। जस्टिन ट्रूडो आई थिंक इज हैप्पी। और ये भी है कि लोग इनसे बहुत नाराज हैं कि इनके टाइम पे जो है ये रिसेशन के जो हैं ये हालात बने हैं और लोगों ने बड़ा सफर किया है। नहीं कि अब वो कह रहे हैं मैं आजाद हूं, अब तुसी संभालो। हाँ। मैं तो गया, मैं तो एंजॉय कर रहे हैं केटी पेरी दे नाल। तो ये जनाब चल रहा है, अब देखें क्या होता है, क्या खबर निकलती है इसमें से। पापराजी तो फिर पीछे पड़ जाती है ना। दोनों एक तो इतने हैंडसम वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी वो फिर सेलिब्रिटी इतनी बड़ी, तो फिर कैसे बच सकती है? केटी पेरी की लक है भाई, क्या बात है। पहले ऑरलैंडो ब्लूम और अब जस्टिन ट्रूडो, क्या बात है, ऐसा क्या है खास? बस क्या करें, ये वक्त की बात है। बात ही कि सही हिम्मत की बात भी है ये, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हाँ, बस जब मुलाकात हो जाए, इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए भाई।